Everyone and welcome you all. So in this video we are going to see mathematics. From the mathematics we are going to see first topic, that is number system. ठीक है, अगर मैं RRB JE की बात करूं तो मैथमेटिक्स का जो वेटेज होगा वो 30 मार्क्स का वेटेज होगा, यानी कि 30 क्वेश्चन हम लोग मैथमेटिक्स में आएंगे। इसके अंदर फर्स्ट टॉपिक जो है नंबर सिस्टम की है। ठीक है, RRB ही नहीं बल्कि अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अगर आप लिख रहे हैं या कॉलेज प्लेसमेंट एग्जाम आप लिख रहे हैं तो नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से 1 और मोर देन 2 क्वेश्चन डेफिनेटली नंबर सिस्टम्स में हमें आता है। ठीक है, काफ़ी सिंपल टॉपिक है। क्यों सिंपल है? क्योंकि इसके लिए हमें कोई फार्मूला नहीं है, कोई सिंप्लीफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट थोड़ा लॉजिक लगेंगे तो हमें नंबर सिस्टम के क्वेश्चन को इजीली टैकल कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो हम पिछले छोटे क्लासेस में हमने पढ़ा है वही इसके अंदर नंबर सिस्टम के अंदर इंक्लूड है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारे नंबर्स जो है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, काफ़ी सिंपल है, आप जस्ट मेमोराइज हो जाएगा आपको एक बार देखें। तो फर्स्ट नंबर सिस्टम हमें पता है नंबर 2 टाइप्स के होते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर में कौन से नंबर्स आते हैं मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। तो सबसे पहले है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, सो नेचुरल नंबर क्या है? प्रॉपर डेफिनेशन को तो ना हम नहीं देंगे, इजी मैं आपको बताऊंगा। द नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1, यानी कि ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट हो उसे हम क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल जो है हमारे पास 1 2 3 so on। अगर फॉर एन एग्जाम्पल एक क्लास रूम के अंदर स्टूडेंट्स है, एक क्लास चल रही है, अगर मैंने आपको पूछा कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, सो आप काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे? काउंट स्टूडेंट्स को 1 से स्टार्ट करोगे, 1 2 3 4 5, और कहोगे कि 5 स्टूडेंट्स क्लास में मौजूद है। यानी कि ऐसी गिनती, ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट हो उसको हम क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नंबर हमारे पास आता है होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर किसे कहेंगे? द नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 0, स्टार्ट्स फ्रॉम 0। ऐसे नंबर जो 0 से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 so on। एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहूँगा हाउ मेनी सिंगल डिजिट नंबर आर देयर, सिंगल डिजिट नंबर कितने हैं, तो आप कहाँ से काउंट करोगे? 1 से नहीं, 0 से काउंट करोगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये क्या है? सिंगल डिजिट नंबर है। तो आपने स्टार्ट कहाँ से किया? 0। अगर ऐसी गिनती, ऐसे नंबर जो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे? होल नंबर कहेंगे। ठीक है, तो 1 से स्टार्ट हो नेचुरल नंबर, 0 से स्टार्ट हो होल नंबर। तो तीसरा है हमारे पास इंटीजर। इंटीजर्स, इसको हम कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। ठीक है, इंटीजर का मतलब ये है द सेट कंटेनिंग नेगेटिव नंबर प्लस पॉजिटिव नंबर along with 0। मतलब ऐसे नंबर जो नेगेटिव में हो, पॉजिटिव में हो, 0 के साथ हो, ऐसे नंबर को हम क्या कहेंगे? -3 -2 -1 0 1 2 3। ये क्या कहेंगे? इसे हम क्या कहेंगे? इंटीजर्स। इंटीजर का मतलब क्या है? जो नंबर नेगेटिव में भी हो मौजूद हो, पॉजिटिव में भी हो और 0 के साथ हो, वैसे सेट को हम क्या कहेंगे? इंटीजर कहेंगे। ठीक है, तो चौथा है हमारे पास रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, इसे क्या कहेंगे? द नंबर विच इज प्रेजेंट इन A/B फॉर्म या P/Q फॉर्म। A/B फॉर्म में रहना। ठीक है, A/B फॉर्म और P/Q फॉर्म में अगर कौन सा भी फ्रैक्शन फॉर्म, बात हम किसी करें फ्रैक्शन की, उसे हम क्या कहेंगे? रेशनल नंबर कहेंगे। मगर यहाँ क्या है? B या Q डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल जैसे कि 2/3 4/5 एक्सेट्रा। ठीक है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, 2/0। ठीक है, इन रेशनल नंबर नहीं होता। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर यानी कि याद रख लें जो फ्रैक्शन फॉर्म में रहेगा वो क्या रहेंगे? रेशनल नंबर रहेंगे। ठीक है, फोर्थ वाला है इर्रेशनल, फिफ्थ इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर किसे कहेंगे? विच इज नॉट इन P/Q फॉर्म या A/B फॉर्म, नॉट इन A/B फॉर्म। A/B फॉर्म में नहीं रहेगा तो किस में रहेंगे? डेसिमल्स में रहेगा। याद रखो, अगर फ्रैक्शन फॉर्म में है, A/B फॉर्म में है तो रेशनल नंबर होगा। जो डेसिमल फॉर्म में हो जैसे कि 2.345, ये क्या होगा? ये इर्रेशनल नंबर होगा। ठीक है, सो इन दोनों का और देखते हैं हम। फॉर एन एग्जाम्पल कंसिडर करें √1 की वैल्यू। √1 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 स्क्वायर रूट कैंसिल, इसका आंसर क्या आएगा? 1। नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं? √4। √4 कैसे लिख सकते हो?
4 को कैसे लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, ठीक है, तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो क्या बचेगा 2। नेक्स्ट क्या है हमारे पास रूट 9, रूट 9 कैसे लिख सकते हैं हम 3 स्क्वायर, ठीक है, 3 का रूट स्क्वायर कैंसिल क्या बचेगा 3। फिर नेक्स्ट रूट 16, सिमिलरली 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं 4 स्क्वायर रूट कैंसिल 4। सिमिलर 25 कैसे लिखेंगे 5 स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल 5 आएगा, ठीक है। मतलब कि इसे क्या कहते हैं हम 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, इसको परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। द स्क्वायर रूट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर, याद रख लें, स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर इज रेशनल नंबर, याद रख लेना हमेशा, रेशनल नंबर होगा जो रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि सारे के सारे क्या है इंटीजर्स भी, ये रेशनल नंबर है। हम अभी हमने देखा रेशनल नंबर यानी कि a बाई बी फॉर्म में होना चाहिए, तो हम सबको बाई वन लिख सकते हैं, 2 बाई 1 3 बाई 1 a बाई बी फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो याद रख लें जो स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, नेक्स्ट क्या आएगा 36, रूट 36 क्या है इसका 6, तो रूट 36 क्या है एक परफेक्ट स्क्वायर, रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर है, वो क्या हमारे पास रेशनल नंबर है, ठीक है, ये बात होगी। अब यहाँ पे देखिए रूट 1 के बाद हमारे रूट 4 है, व्हाट अबाउट रूट 2, रूट 3, रूट उसके रूट 4 है, रूट 4 के बाद क्या रूट 5, ये इसके बाद क्या करेंगे रूट 4 2 की वैल्यू लिए तो हमारे पास 1.414 समथिंग, रूट 3 कितना है 1.732, रूट 5 कितना है 2.20 समथिंग है, ठीक है। ये क्या है इसका रूट क्या हमें डेसिमल्स में आ रहा, जिसका रूट इन लोगों को क्या करें जो नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अदर देन है, उसको हम क्या कहेंगे सर्ड्स कहेंगे। और याद रखना एवरी सर्ड्स इज ए इर्रेशनल नंबर, ठीक है। अगर आपको कैसा फ्रेम होगा देखो, कभी आपको ऑप्शन में आ जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, या आपको क्या कहेंगे एक नंबर्स कुछ नंबर देंगे और ऑप्शन देंगे उसमें हाउ मेनी ऑफ देम आर रेशनल और इरेशनल। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, यानी कि हम कंसीडर करते हैं एग्जांपल, ठीक है, आपको ये तो समझ में आ गई, द स्क्वायर रूट ऑफ एवरी परफेक्ट स्क्वायर इज ए रेशनल नंबर, अदर देन सर्ड जो होगा इरेशनल होगा। एक क्वेश्चन लेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर कौन सा है आपको बताना है, ठीक है। चल फर्स्ट ऑप्शन देखो 3 + 2 रूट 25, ऑप्शन बी क्या है 7 + 2 रूट 2, ऑप्शन सी 3 + 5 रूट 7, ऑप्शन डी 2 + 3 रूट 3। अब बता रहा है इसमें से हमारे पास कौन सा नंबर जो है 4 नंबर्स में से रेशनल नंबर कौन सा है, यानी कि रेशनल नंबर क्या मैं अभी बताया, जब रूट की बात आ गई तो हमें स्क्वायर रूट क्या देखना है, रूट को देखना चाहिए। अब सिंप्लीफाई करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसमें टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। तो अब क्या करो टारगेट करो सिर्फ रूट वैल्यू पे, रूट पे, ठीक है। इधर देखो इधर देखो इधर देखो, रूट 25 क्या है स्क्वायर रूट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि 5 5 = 25, तो इसकी वैल्यू कितनी आएंगी 5 आएंगे, तो डेफिनेटली ये क्या है हमारे पास रेशनल नंबर है। अब यहाँ देखो रूट 2 क्या है सर्ड है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, रूट 2 क्या है हमारे पास सर्ड है, तो ये इरेशनल नंबर है, तो पूरा नंबर क्या होगा इरेशनल होगा। रूट 7 भी क्या सर्ड है, ये भी क्या होगा इरेशनल होगा। रूट 3 भी क्या है एक सर्ड है, ये भी क्या होगा इरेशनल होगा, ठीक। इस तरीके से हम क्वेश्चन को देखेंगे, तो याद रखना चाहिए जो परफेक्ट स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर ऑलवेज इरेशनल नंबर, ठीक है। अदर देन सर्ड से हमारे पास वो जो होगा इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। ये बात होगी रेशनल और इरेशनल की। हाँ, इरेशनल में और एक टॉपिक है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या है हमारे पास जो डेसिमल फॉर्म में हो, ठीक है, जो नॉट इन p/q यानी डेसिमल फॉर्म में होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली ये जो है हमारे पास 3 टाइप के हैं, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जिसे कहेंगे हम, दूसरा क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग, तीसरा होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेटिंग, मतलब क्या है इसकी बात क्या है मैं तो बताता हूँ आपको। टर्मिनेट का मतलब क्या है याद रख लो आप, स्टॉप, यानी कि टर्मिनेटिंग का मतलब ये है कि आफ्टर डेसिमल 2 और 3 यानी कि आफ्टर सम डिजिट आफ्टर द डेसिमल द आंसर विल स्टॉप। वो आंसर विल स्टॉप मीन्स डिनोमिनेटर में हमें क्या आएगा 0 आएगा, ऐसे डेसिमल्स को हम क्या कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। एग्जांपल जैसे कि 25 / 2, ठीक है, तो 25 को हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 = 2, 5 2 2 = 4 1, तो डेसिमल लेंगे इधर 0, 2 5 = 10, ठीक है, रिमाइंडर कितना होगा 0। तो आफ्टर डेसिमल देखिए आंसर स्टॉप होगा, स्टॉप का मतलब कि रिमाइंडर क्या मेरे पास 0 है,
तो ऐसे डेसिमल्स को हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहेंगे। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है, आफ्टर द डेसिमल द आंसर विल स्टॉप, यानी टर्मिनेट हो जाना। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, आफ्टर द डेसिमल आंसर विल वोंट स्टॉप। वोंट स्टॉप का मतलब क्या है, मुझे रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो एग्जाम्पल देखिए, पाई की वैल्यू लेते हैं 22/7। ठीक है, तो डिवाइड करें 22 को 7 से, 7 3 जा 21, 1 0, 7 1 जा 7, 3 ऑलरेडी 0, 7 4 जा 28, 2 0 ऑलरेडी। कंटिन्यू, अब देखिए कंटिन्यू चलता जाएगा क्योंकि मेरे पास रिमाइंडर में 0 नहीं आ रहा है। तो हम क्या इसको क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या, आफ्टर डेसिमल ये आंसर क्या है, चलते जाएगा। तो हम क्या करेंगे, योर विश, पॉइंट के बाद 2 डिजिट या 3 डिजिट आप लेते हैं। ठीक है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेटिंग का मतलब क्या है, आफ्टर द डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या है, आफ्टर द डेसिमल आंसर विल वोंट स्टॉप। रिपीटेटिंग का मतलब क्या है, कुछ डिजिट क्या होंगे इसमें रिपीट होते जाएंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल 10 डिवाइडेड बाई 3, तो इसको कैसे करेंगे, 3 3 जा 9, 1 डेसिमल 0, फिर 3 3 जा 9, 1 0, फिर 3 3 जा 9। देखो आंसर स्टॉप नहीं हो रहा। स्टॉप नहीं हो रहा मतलब रिमाइंडर मुझे 0 नहीं आ रहा, मगर तो कंटिन्यू जाएगा। और अब देखो 3 जो है बार बार रिपीट होते जा रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेटिंग डेसिमल। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3.3 बार। बार का मतलब क्या है, इसमें 3 जो है वो रिपीट होते जा रहा है। ठीक है, ये है हमारे पास अबाउट रेशनल और इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये बात यहाँ और एक बात ये है कि हमने टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेटिंग डेसिमल्स कैसा बताया, बेस्ड ऑन डिवीजन करके। अगर हमारे पास क्वेश्चन में कुछ बड़े नंबर्स हो, ठीक है, यानी कि डिनोमिनेटर, जैसे कि मैं एग्जांपल बताऊं आपको, जैसे 11 डिवाइडेड बाई 120 हो, ठीक है, और आपके पास ऐसा हो कि 5 फॉर एग्जांपल 24 डिवाइडेड बाई 625 हो, तो मुझे बताना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है या नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटेटिंग डेसिमल्स। आप कैसा करोगे, आप 4 ऑप्शंस को डिवाइड करने के थोड़ा क्या होगा, आपको टाइम कंज्यूम होगा। तो मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि विदाउट परफॉर्मिंग एक्चुअल डिवीजन, बगैर डिवीजन करेंगे आप कैसा बच सकते हैं कि ये डेसिमल टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेटिंग है। कैसा है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है, नंबर फ्रैक्शन कुछ भी दिया हो, आप फोकस करेंगे डिनोमिनेटर पे। ठीक है, हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अगर डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में खाली हमारे पास 2 और 5 है, इस फॉर्म में है, तो वो नंबर क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो याद रखना, इस फॉर्म में आ गया वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अगर नहीं आया, इसको 2 और 5 के साथ और कुछ जुड़ रहा आ रहा है, या 2 और 5 नहीं आ रहा, तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेटिंग होगा। ठीक है, इस बात को याद रख लो आप। तो जैसे कि इसको देख सकते हैं, इसके डिनोमिनेटर में क्या है, 120 है, तो 120 का हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 6 जा 12 0, 2 3 जा 6 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे लिखेंगे हम, 2 1 2 3 टाइम्स इंटू 3 1 टाइम, 5 1 टाइम। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं इसके साथ, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 के साथ क्या है, 3 भी है। ठीक है, ओनली 2 एंड 5 है ना हमारे पास, एक्स्ट्रा क्या है, इधर 3 है, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेटिंग डेसिमल है। ठीक है, आप इसको कैलकुलेटर पे इसको चेक कर सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, देखो 24 डिवाइडेड बाई 625, अगर 6 डिनोमिनेटर में 625 है, अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ क्या आएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। नेक्स्ट 5 से जाएंगे, 5 4 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो 5 को कैसे लिख सकते हैं, 1 2 3 4 टाइम्स। ठीक है, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्यों, क्योंकि ये फॉर्म है। अच्छा 2 नहीं है हमारे पास, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, लिख सकते हैं 2 की पावर ऑफ 0। ठीक है, एनीथिंग पावर ऑफ 0 क्या होगा, 1 होगा, तो 1 इंटू 5 टू द पावर ऑफ 5 कितना होगा, 5 टू द पावर ऑफ 5 होगा। तो ये जो डेसिमल है क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, यानी कि आफ्टर सम डेसिमल ये इसका आंसर स्टॉप हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। अगर किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में हमें ओनली प्राइम फैक्टराइजेशन 2 एंड 5 या ओनली 2 या ओनली 5 है, तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। या इन दोनों को छोड़ के कोई और एक नंबर एक्स्ट्रा इसमें इंक्लूड हो रहा है, या दोनों नहीं आ रहे, दूसरे नंबर आ रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेटिंग डेसिमल्स। ठीक है, तो ये बात ही हमारे इरेशनल, रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास है रियल नंबर। रियल नंबर किसे कहेंगे, अब तक हम जितने पढ़े, क्वेश्चन नंबर है 6th वाला, रियल नंबर।
अब तक हमने शुरू से लेकर अब तक जो पढ़ा वो सारे के सारे क्या रियल नंबर्स है, यानी कि हम कैसे कह सकते हैं सेट कंटेनिंग रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, इन सबको हम क्या कहेंगे, रियल नंबर कहेंगे। ठीक है, ये बात होगी रियल नंबर्स की, यानी कि यहाँ से यहाँ तक पूरे क्या थे हमारे पास रियल नंबर से। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर से हमारे पास मुराद है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं वो देखें। ठीक है, अब ये बात देखें, √9 एग्जाम्पल कंसिडर करें, √9 की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, चलिए √4 की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, व्हाट अबाउट √9? ठीक है, अब कैलसी पे मार के देखना, √9 एरर बताएगा, क्योंकि ये इसका जो आंसर है ही नहीं। अगर हमें तो सॉल्व करना पड़ेगा, इसका आंसर नहीं है तो क्या कैलसी पे तो नहीं बताएगा, एरर बताएगा। इसका आंसर तो हमें लाना होगा, तो हम क्या करेंगे, इसका आंसर इमेजिनरी में कन्वर्ट करेंगे। मतलब क्या है कि मेरे को नेगेटिव को हटाना है। ठीक है, नेगेटिव को रिमूव करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, I² की वैल्यू, I² इज इक्वल्स टू -1। ये बात याद रख ले, I² का मतलब क्या है, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी का मतलब हम कुछ इमेजिन करें। ठीक है, I² इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, अगर मैं रिप्लेस करूँ -1 से किसको, I² से, तो क्या बनेगा, देखो माइनस की जगह पर हम लिखूंगा I² इंटू, और ये 9 है तो दोनों को सेपरेट रूट लगाओ, I² इंटू √9, इसका रूट और कैंसिल हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये सॉरी I होगा, ये क्या होगा, √9 की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी, तो यानी कि इसका आंसर क्या आ रहा है 3I का मतलब इमेजिनरी। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास √4 है, अगर √-4 की बात करूं तो क्या आएगा, फिर से माइनस को हमें क्या करना होगा, I² से रिप्लेस करना होगा, सेपरेट रूट करूं तो I² इंटू √4, स्क्वायर रूट कैंसिल, √4 की वैल्यू कितनी है 2, तो इसका आंसर कितना होगा 2I, यानी -4 का आंसर क्या है 2I, -9 का क्या है 3I। ठीक है, इसको हम कहेंगे इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ x + iy या a + ib या u + iv, इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जहां पे x, a और u ये जो है रियल पार्ट है और ये वाला जो है इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट, अरे बात समझ में, तो कैसा कहेंगे, द नंबर विच इन द फॉर्म ऑफ x + iy वेयर x इज रियल एंड y इज इमेजिनरी, उसको हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट अभी देखें, इमेजिनरी किसे कहेंगे, जिसको हम I लगाते हैं। ठीक है, जिसको हम कैलसी पे नहीं, इग्नोर, इसको हम नहीं सॉल्व कर सकते। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, इमेजिनरी नंबर कहेंगे। तो ये थे कुछ बेसिक्स नंबर्स। ठीक है, इसके अलावा और कुछ थोड़े नंबर्स हैं, वो भी हम देख लेते हैं, ताकि इस वीडियो के अंदर कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट हमारे पास है इवन नंबर। इवन नंबर किसको कहेंगे, विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 मतलब जो 2 से डिवाइड हो, जिसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। यानी ऐसे नंबर जिसको मैं 2 से डिवाइड करूं तो मुझे रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। वैसे नंबर को हम क्या कहेंगे, इवन नंबर कहेंगे। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं 4, 6, 8 so on। ठीक है, अगर मैं 6 को लूँ, 2 से डिवाइड करूँ, 2 3 6, रिमाइंडर कितना आएगा 0। वही अगर मैं 7 की बात करूँ, 2 से डिवाइड करूँ, 2 3 6, 1 आएगा रिमाइंडर। तो ये क्या है, ये इवन नंबर नहीं, ये के ऑड नंबर है। ठीक है, ये बात होगी इवन नंबर की। इवन नंबर किसे कहेंगे, अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे एग्जैक्टली तो क्या आना चाहिए, रिमाइंडर क्या आना चाहिए 0। यहाँ पर एक अच्छा 2 4 6 8 9 0। अब बताओ ये नंबर इवन है या ऑड है, तो आप कैसा करोगे, डिवाइड करोगे। ठीक है, फिर से चेक करोगे। ये भी क्या है हमारे पास, टाइम कंज्यूमिंग। अब देखते ही मुझे बोलना है कि ये नंबर इवन है या ऑड है, वो कैसा मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आप फोकस करो लास्ट डिजिट पे। ठीक है, लास्ट डिजिट पे, अगर लास्ट डिजिट पे 0 2 4 6 8 ये डिजिट में से कौन सा भी एक डिजिट है तो वो इवन नंबर है, याद रख लो। ठीक है, इनको छोड़ के अगर अदर देन कुछ भी है, 1 है 3 है 5 है 7, वो ऑड नंबर है। ठीक है, और कंसीडर का एक नंबर 241, इसका लास्ट डिजिट पे क्या है 1 है, ये ऑड नंबर है। आप डिवाइड करके 2 से देखना, डेसिमल में आएगा, एग्जैक्ट रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर डेसिमल में आएगा अगर उसको डिवाइड करें तो। आप
फॉर एग्जाम्पल 4492, ये कौन सा नंबर है? इवन नंबर है। क्यों? इसका लास्ट डिजिट पे क्या है? 2 है। 2 0 रहना 2 4 6 8, इसमें जो भी एक हो, ठीक है, तो वो क्या होगा? इवन होगा। अदर देन उसके बाद क्या होगा? वो ऑड होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या है? ऑड नंबर। ठीक है, हम देखिए इवन नंबर को, हम ऑड नंबर को भी हम रिमाइंडर 0 ला सकते हैं बाय टेकिंग डेसिमल। ठीक है, इवन नंबर में हम डेसिमल लेना चाहिए एग्जैक्टली, इसलिए तो मैं वर्ड यूज करा एग्जैक्टली। ठीक है, मुझे यहाँ पर क्या आना चाहिए कि एक इंटीजर आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मुझे डेसिमल नहीं होना चाहिए इवन नंबर में। ठीक है, ऑड नंबर यानी कि नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल, नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2, यानी कि रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, और अगर आप 0 ला रहे तो इधर डेसिमल नहीं आना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल्स कितने हमारे पास? 3 5 7 9 सो ऑन। ठीक है, ये हमारे पास इवन और ऑड नंबर मैं आपको बता दिया। चाहिए कि देख के आप बोल सकते हैं कि कौन सा भी नंबर इवन है या ऑड है। ठीक है, अगर लास्ट डिजिट पे 0 2 4 6 8 में से कोई एक डिजिट हो, वो क्या होगा? इवन नंबर होगा। अगर इन छोड़ के कोई अदर डिजिट हो, जैसे कि 1 हो 3 हो 5 हो 7 हो 9 हो, वो क्या होगा? ऑड नंबर होगा। ठीक है, बगैर डिवाइड करे बोल सकते हैं कि ये नंबर इवन है या ऑड है। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर का मतलब क्या है? प्राइम नंबर का मतलब ये है कि ऐसे नंबर विच डिवाइड विथ इटसेल्फ, विच डिवाइड्स विथ इटसेल्फ, मतलब क्या है? जो 1 और खुद के टेबल में आना। जैसे कि 2 क्या है? 1 के टेबल में आएगा और 2 के टेबल में आएगा। 3 भी क्या करेगा? खुद के टेबल में आएगा और 3 के टेबल में आएगा। 5 भी क्या करेगा? 5 के टेबल में आएगा और खुद के टेबल में जाएगा। 5 1 जा 5 1 5 जा 5। ठीक है, ऐसे नंबर को हम क्या कहेंगे? प्राइम नंबर कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या है? 7 भी क्या है? 1 के टेबल में भी आएगा और हमारे पास 7 के टेबल में इटसेल्फ पे आएगा। 9 प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, 9 एक ऑड नंबर है, मगर 9 क्या है? प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो 9 इज ऑड नंबर बट नॉट ए प्राइम नंबर, बिकॉज 9 क्या करेगा? 3 के टेबल में भी आएगा। 3 3 जा 9, सो 9 क्या है? प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, 9 के बाद नेक्स्ट 11। ठीक है, इस तरीके से हम चेक करते हैं। यानी प्राइम नंबर क्या है? जो खुद के टेबल में आना चाहिए या 1 के टेबल में आना चाहिए, उसको हम क्या कहेंगे? प्राइम नंबर कहेंगे। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट इसे को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या है इसका? ऐसा को प्राइम का मतलब पेयर ऑफ प्राइम हुज HCF इज 1। पेयर ऑफ प्राइम यानी कि 2 प्राइम नंबर जिसका HCF जो है 1 रहना। ठीक है, HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में LCM HCF निकाला मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल देख लिया कि को प्राइम किसको कहेंगे? इसका HCF क्या होना चाहिए? 1 और HCF 1। फॉर एग्जाम्पल 3 ले लीजिए। अगर मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो 3 1 जा 3। नेक्स्ट प्राइम में 5 लीजिए, 5 1 जा 5। ठीक है, तो इसका प्राइम HCF क्या आएगा? कॉमन फैक्टर। दोनों कॉमन क्या है? दोनों में 1 ही है। इसके 3 है, इधर 5 है। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या है? 1 है। तो 1 क्या है? दोनों का HCF है। तो 3 5 क्या है? एक को प्राइम से। ठीक है, तो को प्राइम किसे कहेंगे? तो पेयर ऑफ प्राइम हुज HCF इज 1। ठीक है, ये बात हो गई को प्राइम की। नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर किसे कहेंगे? अपोजिट ऑफ प्राइम नंबर विच हैज मोर देन 1 फैक्टर। एक से ज्यादा टेबल में वो आएगा। मोर देन 1 फैक्टर, एक से ज्यादा टेबल में आ गया। जैसे कि एग्जांपल 4 क्या करेगा? 4 के टेबल में भी आएगा, 1 के टेबल में और 2 के टेबल में भी आएगा। 4 क्या है? कॉम्पोजिट नंबर। नेक्स्ट 6 2 के टेबल में भी आएगा, 3 के टेबल में भी आएगा। नेक्स्ट क्या है? 8 सो ऑन कंटिन्यू। हमारे पास ये क्या है? कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर यानी कि जो एक से ज्यादा उसका फैक्टर होगा। प्राइम नंबर यानी कि जिसका 1 इच फैक्टर होगा, यानी कि 1 और इटसेल्फ के टेबल में वो आएगा। तो ये था कुछ बेसिक्स नंबर के बारे में। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।